हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में कक्षा 10th का जो ज्योग्राफी की बुक है यानी कि भूगोल की जो बुक है उसका हम लोग चैप्टर 1 को देखने वाले हैं, जो कि संसाधन और विकास है। इनसे निकलकर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मशीनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से यानी भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधनों का समृद्ध भंडार है? तो किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधनों का समृद्ध भंडार है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पठारी क्षेत्रों में यानी कि पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन लौह अयस्क है? यानी कि इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि लौह अयस्क कौन सा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय के एक और नाम होता है जो कि होता है अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक सीमित मात्रा में होते हैं और एक समय के बाद ये क्या होते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है अधिक सिंचाई के वजह से पंजाब में क्या हुआ था कि भूमि का कटाव होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य था जिस पे छत में खेती की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सा राज्य है जहां काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वन के अधीन होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 33% भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए है इसका जो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो भारत का क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील। अगर बात करते हैं तो ये भारत का दक्षिणी, और अगर हम लोग मनाते इधर ये गुजरात से होते हुए इस ओर भी समुद्र और इस ओर भी पानी है, यानी कि तटीय की क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आपका पड़ता है 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जो निर्माण में लंबा भूगर्भिक समय लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। और गैर नवीकरणीय का एक और नाम है अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन एक सीमित संसाधन होते हैं और एक समय के बाद ये संसाधन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं
सकल फसल क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी जो है सही है, सकल फसल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि कितनी है? तो बताना है कि हमारे देश में जो कुल निम्नलिखित भूमि है वो कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर है 130 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का गंभीर क्षरण हुआ है? तो बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहां खनन के दौरान गंभीर क्षरण हुआ है। तो वो राज्य है झारखंड। और किस चीज़ की खनन के वजह से? तो यहाँ आपको पता है कि झारखंड जो है कोयला का राज्य है, यानी कि कोयला प्रधान राज्य है। और कोयले की निकासी के दौरान मिट्टी का जो खनन किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है, और उस दौरान जो है मिट्टी का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का, यानी कि भूमि के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो बताना है कि उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी, यानी कि सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी की अगर बात करते हैं तो वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन सी जो है जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी के रूप में ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। तो लाल मिट्टी ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल रंग का क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है वह लाल होने क्या रीज़न है? तो इसका जो सही उत्तर है आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लौह का प्रसार, आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लौह का प्रसार के वजह से इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को भी कहा जाता है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो काली मिट्टी का एक और नाम है जिसका नाम है रेगूर, रेगूर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी प्रमुख है, यानी काली मिट्टी किस क्षेत्रों में आम रूप से पाई जाती है? तो ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्कन ट्रैप क्षेत्रों में, दक्कन ट्रैप क्षेत्रों में काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो लेटराइट मिट्टी से आपको बताना है कि इनमें से कौन से फसल का उपज सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी कि कौन सा फसल इसमें सबसे अच्छी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाय, कॉफ़ी और काजू, चाय, कॉफ़ी और काजू लेटराइट मिट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में कमी होती है। तो बताना है आपको कि काली मिट्टी में को किस चीज़ की कमी होती है। तो यह होती है फॉस्फेरिक सामग्री की, फॉस्फेरिक सामग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में स्वावायुन की क्षमता होती है? स्वावायुन की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में, काली मिट्टी में। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलान के नीचे पानी के प्रवाह को कम करने के लिए
साथ जुताई को कहा जाता है। तो ढलान के नीचे जो पानी के प्रवाह को कम करने के लिए समुच्चय रेखाओं के लिए जुताई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंटूर जुताई। कंटूर जुताई होती है जो कि एक सीढ़ी नुमा जुताई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो बताना है कि मृदा संरक्षण का यानी कि मृदा के बचाव का उपाय इनमें इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है भूजल की अधिक निकासी। भूजल की अधिक निकासी मृदा के संरक्षण का उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती वाली भूमि कहलाती है। तो जिसमें 5 वर्षों से अधिक खेती नहीं की गई हो और वो कृषि क्षेत्र वाली भूमि हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि योग्य बंजर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इतना ही क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।